शंकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले का तुम कम करो, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए
और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया, और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते, सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। खुद रहे गुफा में, खुले आसमान में, और दुनिया को सोने का महल दे दिया। भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर दी, ब्रह्मा जी को वीणा वादिनी दे दी, सरस्वती, और खुद ने अपने स्थान जो बनाया वो बिल्कुल शून्य में बनाया, एकदम शून्य। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, केवल जनमानस को देना, प्रदान करना, दान करना, ये शिव ने सिखाया, भगवान शंकर ने सिखाया। भगवान विष्णु जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना करी तो उनको अपना सुदर्शन चक्र भी दे दिया। नहीं तो वो सुदर्शन चक्र तो स्वयं मत खसकाओ, ए बेटा मत खसकाओ, बहुत सारी जगह है, बैठ जाएंगे, शांति रखो, कथा चल रही है, अब डिस्टर्ब ना करें। शिव तत्व भगवान शंकर खुद शून्य में रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, आकाश में रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं, पर भगवान नारायण भी अगर आए और उनने कुछ मांगा तो उनको अपना खुद का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दे दिया। भगवान नारायण को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया? भगवान कृष्ण आए तो उनको भी एक एक रानी को 11-11 संतान दिए। भगवान राम आए, आपका भक्त है लंकापति रावण और इसकी लंका पर चढ़ाई करना साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप करना, उंगली उठाना, अपशब्द कहना, यह कोई साधारण विषय नहीं। किसी और वाला महाराज आता है, कथा बाँचता है, चला जाता है, पर आपको अंदाजा जब लगेगा जब कथा सुनने के बाद आप भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, अपने दुखड़े कहकर बाबा से अपनी तकलीफों को सुनाकर उस रज को प्रणाम कर कर जब जाओगे तो 3 महीने में जब बाबा आपकी मनोरथ मुराद पूर्ण कर देगा तो समझ में आएगा कि कथा क्या है। ये कथा है क्या?
शिव महापुराण की कथा आखिर है क्या, तब समझ में आएगा। इसको समझना किसी के बस की बात नहीं। कौन समझे इसको? पूरा जीवन निकल जाए मनुष्य का, पूरी जिंदगी चले जाए मानव की, तो भी नहीं समझ पाता कि शिव की अविरल भक्ति है क्या। देखिए, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीजें। पहले नंबर पर है परिश्रम। आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में परिश्रम करना जरूरी है। दुनिया का कोई महाराज आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, क्योंकि अपनी बटन अपने को लगाना। अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। पति के सिर में दर्द होगा तो पत्नी गोली खाएगी तो आराम लगेगा क्या? खांसी चली हमको और हम तुम्हें इशारा कर दें कि खांसो री जी हम खांसो, तो हमारी खांसी बंद हो जाएगी क्या? छींक हमको आ रही है और हम हमारे जीजाओं से कह दें कि तुम छींको, तो वो छींक मान्य होगी क्या? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। कोई दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं मिटाना पड़ेगा, परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर और भगवान शंकर पर विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, शिव पर विश्वास कर। एक परिश्रम जब व्यक्ति करता है तो उसकी सफलता उसके साथ चलती है। हम बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा होगा, तीसरा नहीं हुआ, चौथा होगा। थोड़ा इंतजार तो करो। हमारा फर्स्ट सेम क्लियर ही नहीं हो रहा गुरुजी, हमारा सेकंड सेम क्लियर नहीं हो रहा गुरुजी। क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपने परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना कम कर दिया। कोई नहीं बदल सकता, आप स्वयं बदल सकते। आप में वो बल है कि कलेक्टर की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो और एसपी की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो। पर अपना परिश्रम ही नहीं करना हमको, और हमको विचार करना है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी किस्मत बदल दे, तो फिर ऐसे मिलेंगे पर आपसे थोड़ा बहुत कहेंगे कि लाओ इतना धन ला कर दो, इतनी पूंजी ला कर दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मालूम पड़े अगर कोई किस्मत बदलता होता तो सबसे पहले वो अपनी ही नहीं बदल लेता। परिश्रम आपकी जिंदगी को श्रेष्ठ बना देता। मेहनत और परिश्रम के साथ में जरूरी है विश्वास। और विश्वास भी किस पर? कुटुंब पर करा, रिश्तेदारों पर करा, मित्रों पर करा, नातेदारों पर करा। एक ना एक दिन हो सकता है कि धन के लोभ में या अपने भले के चक्कर में तुम्हारा विश्वास टूट जाए। पर विश्वास एक जगह का कभी नहीं टूटता, वो है मेरे देव अधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास। मेरे शंकर भगवान का भरोसा कभी नहीं टूटेगा, मेरे शिव का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आपने अगर भगवान शंकर जी पर भरोसा किया है कि मैं परिश्रम भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं और साथ में मैंने शिव पर विश्वास भी कर रहा हूं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मतलब मेरी समस्या मिटेगी, मेरा दुख समाप्त होगा, मेरा कष्ट मिटेगा।
अब वो दुख आपका नहीं रहा। जब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तुमने कह दिया कि मैं तेरे पर इतना विश्वास करती हूं कि मैं तेरी हूं, तू मेरा, मतलब अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस वही डलवाएगा। निश्चित विश्वास है ना तुम्हारा, भरोसा है ना तुम्हारा। अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस तुम्हें नहीं डलवाना, क्योंकि भरोसा तुमने उस पर कर लिया। मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा, एक कॉल नहीं गया तो शाम तक बैलेंस आ जाएगा। फोन नहीं आया मतलब बैलेंस खत्म हो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है और आप जब पूरे महीने शिव जी के मंदिर जाते हो और एक दिन अगर मंदिर नहीं पहुंचते तो शंकर भगवान को चिंता लग जाती है, जरूर इसके ऊपर कोई दुख आ गया है, मैं पता करता हूं। नंदी जाओ, क्या तकलीफ है मालूम कर कर आओ। नंदी कहता है कि उसके घर में तकलीफ है, तो नंदी उसका दुख नहीं मिटा। नंदी कहते हैं कि दुख तो मिटेगा पर फाइल थोड़ी मोटी है। शिव जी कहते हैं चिंता मत कर नंदी, भूलवश यदि वो मेरी शरणागति में दुख में भी मेरा स्मरण कर लेगी, दुख में भी मुझे याद कर लेगा, तो विश्वास उसने मेरे पर करा है तो उसका दुख भी मैं मिटा सकता हूं। कहा शिव महापुराण में, काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे, और मां जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया। भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया है। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर, पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुब्बार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। इसमें क्या, इसमें गलत क्या हुआ, सब श्रेष्ठ हुआ। तो जहां झगड़ा हुआ वहां मन के गुब्बार निकल गए, जहां झगड़ा हुआ वहां मन का मेल निकल गया। तुम देखना जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई जा उसको चाय दिया। प्रेम बढ़ रहा है, मतलब गुब्बार खत्म हो गया, गुस्सा खत्म। दो वर मांगे हैं, उसमें एक वर मांगा कि झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े, प्रेम। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा कर लिया करो, भगवान से। मीरा कहीं थारी मासी लागे नामदेव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महाराज ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे हो तो हमारी सुन ही नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी।
कर्मा तेरी चाची लगती और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते हैं, जो उनको अपने में समाहित कर लिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया है, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई, जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम, जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली। स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है। सा शरीर भगवान में समा गया। मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ फैलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने। मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ फैलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं है। स्वयं भगवान उनको समाहित कर जीते जी। कोई हमारा पूर्व का सुख होता है जिसके कारण हमको पवित्र भाव उत्पन्न होता है। कोई पूर्व का नहीं, कोई पूर्व का सुख। लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं है। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका में। कैकई कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकई को संगत अगर लगी होती तो कैकई ना सुधरी होती, विभीषण को संगत लगी होती तो विभीषण ना बिगड़ा होता। संगत नहीं, संस्कार मूल है। जो छोटे बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, बता दिया, उसकी बुद्धि में जो बैठ गया, जो बैठ गया वो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ बन गया। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करा। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह जाती है शंकर, और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर, जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया। सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़ कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हां। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की। उस मूर्ति के गले में माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूरत को माला पहना रही हूं।
समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हाँ, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जो पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। पत्थर की मूर्ति, हाँ, पाषाण की मूर्ति, हाँ, महाराज शिव प्रकट हो गए, सती मैया को ब्याह गया, शादी हो गई, जिसको माला पहनाएगी उसके साथ विवाह, शिव जी के साथ शादी हो। सती मैया ब्याह कर कर चली गई, पर पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि मेरी सती का विवाह शिव के साथ नहीं होना। शमशान का निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में बेटी नहीं भी आना चाहते। समय आया, एक सभा रखी, शिव जी का उसमें अपमान कर दिया। शंकर भगवान के लिए कह दिया, तुमने तुम्हारे ससुर को प्रणाम नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई का ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतनी जोरदार प्लानिंग करा। इतनी जोरदार प्लानिंग कौन का ससुर करेगा? मुझे प्लाट दिया तो शमशान में दिया, जिस पे कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या है? अगर तुम्हारा ससुर तुमको शमशान के अंदर प्लाट दे दे तो तुम झगड़ा कर लो, तेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे को शमशान में प्लाट दे दिया, साहब सबको अच्छी जगह दिया, मुझे शमशान में दिया, शमशान में क्या करूंगा मकान बना के? कोई शमशान में मकान बनता है क्या? पर शंकर भगवान को श्राप लगा, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं। क्या जोरदार प्लानिंग करी है, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सब मुझसे मिलने यहीं आ जाएंगे, मैं क्यों आ जाऊं? इससे जोरदार क्या हो सकता? सब मेरे पास आए, सब मेरे दरवाजे। शिव जी आनंद में जी, श्राप प्राप्त करने के बाद भी उनका समय आया, यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया, सती माता जलकर उस यज्ञ की अग्नि में बस। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन था? ये वीरभद्र कहां से आया था? ये वीरभद्र शिव जी की जटा में कैसे आकर बैठ गया? ये वीरभद्र कौन? कौन? समझने वाले बात निकाला। स्कंद पुराण का केदार खंड कह रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर, स्कंद पुराण, पृष्ठ संख्या 91, उसको पढ़िएगा। उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 91 को निकालेंगे, केदार खंड को निकालेंगे, तो उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा आ गई। क्या कथा आई वीरभद्र की? कि पूर्व समय में वीरभद्र कौन था, कहां से प्रकट हुआ, शिव जी की जटा में कैसे आया, शंकर भगवान का पुत्र कैसे कहलाया, शंकर भगवान का गण कैसे कहलाया। तो उसकी कथा आती है कि पूर्व समय की बात है, एक धर्म पूर्व समय इनका, और इसको धर्म नहीं पंथ इनका ऐसे चालू है। पर कोई तुमसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म कब का है, तो
उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब से पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल है, तब से ये सनातन धर्म निश्चित आनंद के साथ है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सनातन धर्म की उम्र कितनी हो गई, कितने साल का हो गया, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितने वर्ष का हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह भगवान राम पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। परशुराम भगवान पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। सारे देवताओं का बताया जा सकता है कि इतने वर्ष हुए हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं बता सकता कि शंकर भगवान कितने वर्ष पुराने हैं या शिव जी की उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, ये शिव जी के लिए कोई नहीं बता सकता। इसको बताना बहुत कठिन है, इसको जानना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार और आया था कि एक संत भ्रमण करते करते एक शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माताजी ने उनको प्रणाम करा, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब ने प्रणाम किया। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में हो गई। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में हो गई। सास कितने की है? जम के बोलो। 68 की। ससुर कितने का है? 45 का। फिर पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा गुरुजी मैं 38 साल की हूं। अच्छा, पति की उम्र कितनी है? कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुए हैं, कल पैदा। गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितना झूठ बोलती है, खुद की उम्र सही बताई, बाकी की सबकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी हुई होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई? ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरुजी ने कहा, संत बोले माँ मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है, मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 45 साल, कोई 38 साल, और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल डालने चलो। वो कल से जाना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ हुई है। जिसने अपनी जिंदगी में जो अच्छा काम किया और जिस दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। तुम्हारी सही उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता,
और वो मुस्कुरा देता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना। मस्ती में मस्त रहकर तुम अपने जीवन को आनंदमय जियो। जीवन भगवान शिव जी से पूछा, भगवान देवाधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी बहुएं भी आई, जिनके नाती पंती भी हुए। देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा, अशोक सुंदरी। 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते आमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं हम? जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने शरण आपो शंभु शरणे
रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो। कुछ मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं? शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक मां अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, दिन रात। अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं में और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए, और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है।
राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे। और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के, 14 देश 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर तुम कम करो, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते। शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है।
मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जा। राजा भोज के चारों तरफ से सेना ने तैयारी कर कर राजा भोज के नगर को घेर लिया। और इतनी सेना राजा भोज के पास में नहीं है कि इतने देशों से वो लड़ सके। कृपा करिए, संतों ने कहा शिव की आराधना करो। राजा भोज ने रतन, माणिक, मोती, हीरे, पन्ना सब शिव जी को देना प्रारंभ किया, भगवान शंकर को दे दो। और अभी कथा में कहा, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना संपदा की जरूरत है, ना कोई वैभव की जरूरत है। मेरे शिव को रिझाने के लिए केवल 1 लोटा जल, वो भी आपके घर का, जो घर में जल हो, जिस भाव का हो, जिस विचार का हो, जिस सोच का हो, जिस भाव का, जिस विचार, जो आप सोच रहे हो, जिस सोच का, जिस विचार का, जिस कामना को शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं काम आसक्ति को निकालकर तब शिव को प्रेम का 1 लोटा जल समर्पित करिए। शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे, तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है, हार हार, तब शिव स्वीकार करेंगे। नहीं चाहिए उन्हें। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है। और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। जब समुद्र के तट पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए।
आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आ, प्रसन्नता। और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ जाता। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में केवल एक सूरत में। सूरत अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है, 2 कौड़ी का भी उद्धार। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा। और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो। पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी, तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया। मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है, साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं शिव। जल की इतनी प्रधानता है शिव। अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है, तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है? बाबा देवादिदेव महादेव की शरण में निकले और हमारा जीवन सार्थक हो। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कह रहे हैं। महाराज, मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे, तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया।
कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं और आप कहते हो शिव जी हमारे मन की बात सुनते हैं, तो केवल जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ मन की बात कैसे सुन लेते? केवल जल चढ़ाने से? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब हम भगवान शंकर को जल जैसे ही चढ़ाते, जैसे कोई व्यक्ति बेसुध है, उसकी शुद्धता नहीं है, और हमने जैसे ही जल का छींटा दिया उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा, उसी तरह जब हम अपने घर का जल एक लोटा लेकर जाते हैं और शंकर भगवान को जब समर्पित करते हैं तो एकदम भगवान शिव का ध्यान हमारी ओर जाता है, और हम कैसे भी जीव हों तो भी भगवान देवाधिदेव महादेव हमारा कल्याण कर देते हैं, कैसे भी जीव। आइए। राजा भोज की आंख से आंसू गिरा, भगवान शिव पर कृपा, भगवान शंकर ने राजा भोज पर करुणा करी और शिव जी उसी समय इंद्रदेव को भेज दिए। इंद्रदेव ने एक वृद्ध बूढ़े का रूप रखा और बूढ़े का रूप रखकर इंद्रदेव पहुंच गए तुरंत राजा भोज के यहाँ। राजा भोज एकांत में बैठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहा था, मिट्टी का ढेला था। जैसे ही पहुंचे, पहुंचते से राजा भोज को इंद्रदेव ने देखा, और इंद्रदेव को देखकर तुरंत इंद्रदेव ने राजा भोज को देखा तो राजा भोज की दृष्टि जैसे ही गई, कोई बूढ़ा है, मस्तक पर तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, हाथ में एक लकुटी डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा, ए बाबा कौन हो? राजा भोज पूछ रहा है कि तुम कौन हो? आ जाओ, आ जाइए। राजा भोज पूछ रहा है तुम कौन हो? चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते,
केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रसतत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं। जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्रीशैलम की भूमि पर, षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का
कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से। घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा है। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे, जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी, और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर, तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता है, सत्कार करना सिखाता है, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के ज़माने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा रहे। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है।
प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है। पर प्रकृति भी समय पर बदलती है, फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय भी समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। और उन्होंने विचार किया, विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन? तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर जो शिवलिंग है
घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में ये मत सोचो कि ये छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के बराबर। उसका बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, तीनों ने झूठ कहा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, तुम्हारा मुख अपूज्य हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट करते हैं और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है। उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कट कर नीचे गिरा है, इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, शिव नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम को उच्चारता है, शिव भक्ति को उच्चारता है। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार के बाद में जाता अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच में। पहले परिवार के पास जाता, परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता, और क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था। शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता था। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाकर को पहचान नहीं पाए। और यदि इस कली काल में, इस कलयुग में आप शंकर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर रखो कि कोई संबंध पुराना आपका और हमारा भगवान शंकर से रहा होगा, तो शिव जी ने आपको खींच कर शिव पुराण तक, मंदिर तक बुला लिया। इस कलिकाल में शिव भक्ति
इस कलिकाल में भगवान शंकर का स्मरण, शिव की उपासना, खाली नहीं जाती है। शिव भक्ति का एक सबसे बड़ा फल है कि शंकर की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। शिव उपासना का एक सबसे बड़ा तत्व है कि आप यदि शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को सुन रहे हैं, तो वो भक्ति खाली नहीं जाती। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव को अगर एक लोटा जल आप समर्पित करें हैं, भगवान शंकर की भक्ति करें हैं, शिवालय तक गए हैं, शिव पुराण तक गए हैं, ये कभी निष्फल नहीं होता। इसका फल मनुष्य को मिलता जरूर। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले समय लग जाए, पर जैसा एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, और वो बच्चा काटो, अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है, काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री सेलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान, और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवादिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे।
और श्रीशैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुनझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो, पूरी। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो पड़ता है ना, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के। जब तक साफ नहीं होगी तो तन पर धारण कैसे करेंगे? भगवान अपने भक्त को थोड़ा सा कष्ट देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ी तकलीफ देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ा कष्ट प्रदान जरूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं इसको घिसूं, साबुन लगाऊं, इसको रगड़ूं तो ये निर्मल हो जाए, और निर्मल होगा तब मैं इसको धारण कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कोई ऐसे ही फल प्रदान कर दे? पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू एक दिन पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू एक दिन पाएगा। जैसा किया तूने वैसा मिल जाएगा, जैसा किया तूने वैसा मिल जाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी। आओ से भोले दरबार में, बैठा है बड़ी आशा से भोले दरबार में। क्यों रोए भोले बेटा तेरे संसार में, क्यों रोए भोले बेटा तेरे संसार में। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये कर्म हमारा हमारे सम्मुख में आ जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपके कर्म के अनुसार आप फल पाओगे। भगवान की कथा कर रही है। कातिका नगरी का राजा चंद्रहास धनेश्वर ब्राह्मण को जो बात कही थी, धनेश्वर ब्राह्मण ने चंडी देवी का स्मरण करा था। कल की कथा, चंडी देवी ने क्या वर दिया था कि बेटा तो होगा। कितने साल जिएगा? 16 साल। फिर 21वें दिन सामने जो आम का पेड़ होगा
उसमें एक फल लगा होगा, उस फल को तू अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। फल पत्नी खाएगी, गर्भ ठेर जाएगा, पर ध्यान रखना कि 16 साल की आयु में वो बालक मरना है। 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा। एक छोटा सा 12 वर्ष का लड़का